जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो में शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रत्याहार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसमें कैसे प्रत्याहार बनते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग शरीर के अंगों के नाम देखेंगे। यहाँ से जो है टेट, सुपर टेट, सी टेट और बीटीसी, यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उंगलियों को देखेंगे। मित्रों, ये आपका जो है हाथ का पंजा है और इसमें आप 5 उंगलियां देख रहे होंगे, जिसमें सबसे छोटी जो उंगली है इसको कहते हैं कनिष्ठिका। और यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं इंग्लिश में लिटिल फिंगर। और उर्दू की अगर हम बात करें तो इसको आमीन के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में छोटी उंगली के बगल जस्ट देख रहे होंगे, इसका नाम है अनामिका और इसको रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं। रिंग फिंगर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो सगाई जब होती है या एंगेजमेंट जब होता है तो उसमें जो अंगूठी पहनाई जाती है वो इसी उंगली में पहनाई जाती है, इसीलिए इसको रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं। और ये जो है उर्दू में अगर हम बात करें तो इसको अमानत के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं तो जस्ट अनामिका के बगल में और तर्जनी के बगल में, यानी कि बीच वाली, जिसको हम कहते हैं मध्यमा, या इसी को हम इंग्लिश में अगर देखें तो इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, यानी कि बीच वाली उंगली। और उर्दू की अगर हम बात करें तो इसको जन्नत के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी क्रम में, यानी कि मध्यमा के जस्ट बगल में देख रहे होंगे एक उंगली है, उसका नाम है तर्जनी और इसको इंडिकेटर फिंगर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई काम आप करते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी को संकेत माध्यम से आप किसी भी चीज़ को आप बुला रहे हैं तो वहाँ पे आप इंडिकेटर का काम करते हैं और इस इंडिकेटर से इस उंगली के माध्यम से आप करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है इंडिकेटर फिंगर नाम पड़ा। और उर्दू की बात करें तो इसको शहादत के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में है अगला आपका जो है अंगुष्ठा। अंगुष्ठा को जो है थंब फिंगर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, और उर्दू की अगर हम बात करें तो इसका नाम फर्ज होता है। तो ये थे जो है 5 उंगलियों के नाम जो कि अभी आपने देखा। अब हम कुछ जो है हिंदी में जो है कुछ जो है शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं और उन शरीर के अंगों के नाम को हम लोग संस्कृत में देखेंगे। जैसे अंगुली, तो इसको अंगुली को हम लोग कहते हैं अंगुली संस्कृत में। अगला है अंडकोश। अंडकोश को हम लोग संस्कृत में वृषणा, फिर उसके बाद मुस्का के नाम से जानते हैं। अगला है अस्थिपंजर। हिंदी में हम लोग अस्थिपंजर जानते हैं, लेकिन अगर संस्कृत की बात करें तो इसे कंकालह के नाम से जाना जाता है। अगला है आँख। आँख को हम लोग नेत्रम, लोचनम, नयनम और चक्षु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, इन सब में जो है अक्सर प्रश्न यहाँ से कर लिए जाते हैं और काफ़ी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। आगे है ये आंसू। आंसू को हम लोग अश्रु और नेत्र वाष्पन 2 नामों से हम लोग जानते हैं।
अगला है इंद्रिय। इंद्रियों को हम लोग कर्णम और इंद्रियम दो नामों से हम लोग जानते हैं। अगला है एड़ी, पैर की एड़ी, इसको हम लोग एडुकम या पार्श्वड़ी के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आगे है कंधा। कंधा को हम लोग जो है अस्कंधा या अंसह के नाम से जानते हैं। अगला है कमर। कमर को कटिह या श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर है कनपटी, यानी कि कान के बगल वाला हिस्सा कनपटी के नाम से जानते हैं, और इसको संस्कृत में हनु या गंड स्थल के नाम से जानते हैं। अगला है कलाई। कलाई को हम लोग जो है मणिबंधा या कलाचिका के नाम से जानते हैं। फिर है आगे कांख, यानी कि शरीर के बांह के नीचे वाला हिस्सा जिसको हम कांख के नाम से जानते हैं, उसको कछांतरम या कच्छह या बाहुमूलम के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में है कान। कान को हम लोग कर्णा या श्रवणम के नाम से जानते हैं। फिर है अगला कुबड़। कुबड़ को हम लोग कुब्जा के नाम से जानते हैं। और अगला है खाल। खाल को हम लोग त्वच के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों गर्दन। गर्दन को हम लोग ग्रीवा या शिरोधरा के नाम से जानते हैं। फिर है गला। गला को कंठा के नाम से जानते हैं। फिर है गंजा। गंजा को खल्लवाटा के नाम से जानते हैं। आगे है गंजी। गंजी को हम लोग खल्लवाटा से, गंजा होता है एक गंजी, तो दोनों दो चीजें हैं, तो इसको खल्लवाटा और इसको खल्लवाटा। इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। अगला है गुर्दा। गुर्दा को हम लोग वृक्का के नाम से जानते हैं। अगला है घुटना। पैर का जो घुटना होता है उसको हम लोग जानू के नाम से जानते हैं। अगला है चोटी। चोटी को हम लोग शिखा या चूड़ा के नाम से जानते हैं। फिर है छाती। छाती को हम लोग वक्ष स्थलम के नाम से जानते हैं। शरीर के आगे वाले सीने का जो भाग होता है जिसको हम लोग छाती के नाम से जानते हैं, उसको वक्ष स्थलम के नाम से संस्कृत में जानते हैं। अगला है जबड़ा। जबड़ा को हम लोग सिकड़ी के नाम से जानते हैं। फिर है जांग। जांग को हम लोग जंघा, उरूह, जंघनम, तीन नामों से जांग को जाना जाता है। अगला है जिगर। जिगर इसको हम लोग कहते हैं इकृतम या कालेयम। अगला है जीभ। जीभ सभी लोग जान रहे होंगे, जिह्वा, या इसी को रसना के नाम से जानते हैं। अगला है शरीर का तिल। शरीर का तिल को हम लोग कलोमन के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों घुघराले बाल। घुघराले बाल को अलकह या चूड़ कंतुला के नाम से जानते हैं। आगे इसी कड़ी में है आपका सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल को पलितम के नाम से जाना जाता है। अगला है ताली। हम लोग तालियां जो बजाते हैं वही ताली है, इसको कहते हैं करतल ध्वनि। करतल ध्वनि के नाम से जानते हैं ताली को। अगला है दाढ़ी। दाढ़ी को समश्रु या दाढ़िका या कूर्चम के नाम से जाना जाता है। अगला है दिमागी। दिमागी को हम लोग मानसिका या बौद्धिका के नाम से जानते हैं। अगला है दिमाग। दिमागी और दिमाग। दिमाग को हम लोग मस्तिष्कम के नाम से जानते हैं। फिर है नाखून। जो उंगलियों के जो नाखून होते हैं उसी की बात हो रही है, इसको कहते हैं नखा या करजह या नखम। फिर है नाक। नाक को हम लोग नासिका या घ्राणम के नाम से जानते हैं। अगला है नाक के छेद। नाक के छेद को हम लोग नास सांध्रम या नासिकम के नाम से जानते हैं। आगे है पलक। पलक को
नेत्र रोमन के नाम से जानते हैं। फिर है अगला पसीना, पसीना को हम लोग स्वेदा के नाम से जानते हैं। अगला है पेट, पेट को उदरम या जठरम के नाम से जानते हैं। इसको कभी कभी आता है कि जठर अग्नि, वही चीज़ है। पेट को हम लोग उदरम या जठरम के नाम से जानते हैं। पेट हिंदी शब्द है और उदरम और जठरम जो है संस्कृत शब्द है। अगला है माथा, माथा को हम लोग ललाटम मस्तकम के नाम से जानते हैं। अगला और अंतिम है इसमें लार, लार को हम लोग लाला या सेंदनी के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में, ऐसे ही आगे पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम और भी जो घरेलू वस्तु हैं उन सब के नामों को हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और इससे जो है जानकारी हो लोगों को, ताकि आने वाले भविष्य में जो पेपर हैं उसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।